स्वागत है आप सभी का एक और ओटाकू की एक और वीडियो में। अभी के टाइम पर जो न्यू आर्क स्टार्ट हुई है जिसका नाम प्री जनरेशन है, उसका रीजन क्या है और उसका स्टोरी पर इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि चीजें देखने में जितनी ज्यादा सिंपल लगती है, चीजें उतनी ज्यादा सिंपल है नहीं। क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से एक आर्क खत्म नहीं हुई थी और उसी के बीच में एक न्यू आर्क स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अपना ओजी डैनियल, वो कहाँ है, कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। वैसे वो मरेगा क्यों, मेन कैरेक्टर है यार वो सीरीज का। सीरीज में अभी तक जेक किम का भी कुछ अता पता नहीं है। और रही बात लुकिज्म के दाता की, यानी गनपार्क की, वो तो अभी भी जेल में ही पड़ा हुआ है। बट मैं अभी गनपार्क की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो तुम्हें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तुम वीडियो को एंड तक देख भी लोगे तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कहाँ करते हो यार। एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर तो करवा ही सकते हो यार तुम इस वीडियो से। और हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हो तो लाइक भी कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पर लुकिज्म में कई सारे कैरेक्टर्स एक्शन में, बट फिर भी मैंने जेक किम, डैनियल पार्क और गनपार्क का नाम क्यों लिया, सब कुछ अभी ही जान लोगे क्या। आराम से बैठो, अगर जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। रीजन जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा लुकिज्म के पुराने चैप्टर्स में। ओए रुक जा, इतना पीछे भी नहीं जाना था यार। साले जितना बोला जाता ना तो उतना काम किया कर, समझा। एक तो पहले चैप्टर कौन सा लगाना है वो कहा नहीं, और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है। बेटा ज्यादा बोलेगा ना काम छोड़ के चला जाऊंगा तेरा। बेटे ज्यादा मत बोल, अगर तुझे एक घूसा मार दूंगा ना जाके सीधा पीडीजे की गोदी में गिरेगा। साला ज्यादा ही बोल रहा है, इसको हटाने पड़ेगा जॉब से। तो चलो उस टाइम में चलते हैं जब हमें फर्स्ट जनरेशन से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। क्योंकि जब हमें फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर सीरीज में दिखाए गए हैं, हमें उसके साथ उनके डिसाइपल या फिर उनके स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं। एंड उनके स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे सेकंड जनरेशन से। जैसे कि मॉन्क का स्टूडेंट हो गया जैक और टेसुमा का हो गया हडसन। एंड काइंड ऑफ अपने डैनियल ने जेग्योना से भी कुछ चीजें सीखी थी, तो हम डैनियल को जेग्योना का स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। नहीं ये बात अच्छी नहीं लगे तो मारने मत आ जाना बस। और इंचॉन वाली आग के बाद हमें कोई भी फर्स्ट जनरेशन का किंग नहीं बताया गया। हाँ, हमें बताया गया बट कोई भी किंग अच्छी साइड को नहीं था। इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पे हमें जितने भी किंग्स दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे अच्छी साइड को ही है। और या फिर मैं तुम्हें बताऊं तो सेकंड जनरेशन को इन किंग्स के अलावा कोई और किंग आके ट्रेन नहीं करेगा। बट हम मकसद से नहीं भटकते हैं, मैं मेन टॉपिक पे फिर से वापस आता हूँ। इंचॉन आर्क के बाद हमें कोई भी फर्स्ट जनरेशन का किंग नहीं बताया गया। और जैसे ही इंचॉन आर्क खत्म हुई, या फिर मैं कहूँ तुम्हें फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का एरा खत्म हुआ, वैसे ही हमें दिखाया गया ग्लो अप। हमें ग्लो अप दिखा फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के स्टूडेंट्स का या फिर उनके डिसाइपल्स का, जो कि काफी ज्यादा इंसेन था। और अपने सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स ने ना ही फर्स्ट जनरेशन के किंग से काफी सारी चीजें सीखी, उन्होंने उन्हें सरपास भी किया। जैसे कि जैक, जिसने पावर के मामले में मॉन्क को भी सरपास कर दिया है। और इसके अलावा सेकंड जनरेशन के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ने अभी के टाइम पर फर्स्ट जनरेशन को सरपास कर दिया है, जो कि हमें दिखा भी है। हंट ऑफ वर्कर्स आर्क में हमें सारे के सारे जो विलन कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे थे वो फर्स्ट जनरेशन से ही थे, और उन्हें सेकंड जनरेशन के वो कैरेक्टर्स ने मारा है जो कि मेन कैरेक्टर्स है। या फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए कहूँ तो वो स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पर एक चीज प्रूव होती है कि सेकंड जनरेशन ने फर्स्ट जनरेशन को सरपास कर दिया है। बट यार ये तो बात हुई फर्स्ट जनरेशन की, मगर मैं अभी सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे स्टार्ट हुई है प्री जनरेशन आर्क और हमें अभी उसके बारे में बात करना चाहिए। बट अभी हमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का रिलेशन जानना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न यूज होगा प्री जनरेशन और सेकंड जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन की स्टोरी एंड होने तक उन्हीं सेकंड जनरेशन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ जो फर्स्ट जनरेशन से कनेक्टेड थे, एक्सेप्ट अवर गोट लाइन मैन, क्योंकि उसका टीचर प्री जनरेशन का है। एंड उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना जरूरी भी था, क्योंकि उसका टीचर प्री जनरेशन आग से पहले ही टपक गया। RIP लाइटनिंग चोई। यार ये बार बार टॉपिक से भटकने वाली आदत ना मुझे किसी दिन बहुत भारी पड़ेगी। सो तुम इतना तो समझ गए कि अभी के टाइम पे प्री जनरेशन की स्टोरी दिखाई जाएगी, एंड उसके साथ साथ या उसके बाद सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। बट वो कैरेक्टर होंगे कौन कौन एंड उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कैसे। सो पहला कैरेक्टर है अपना डैनियल पार्क। हाँ, तुम उसकी दोनों बॉडीज को कंसीडर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है गन पार्क। क्या गन पार्क का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा? यार वो तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन को एक बारी में खत्म कर दिया था। अपना गन पार्क चाहे ना वो तो पूरी प्री जनरेशन को भी खत्म कर दे, समझा। यार तू जा यार यहाँ से, फिर तू ऐसी हरकतें करेगा ना तो मैं तुझे चप्पलों से बांध के रस्सी से मारूंगा, समझा। हाँ, गनपार्क का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आता है अपना कैरेक्टर जेक किम। वैसे जेक किम के कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, तुम चाहो तो जाके उसे देख सकते हो, बट फिर भी मैं इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता ही दूंगा। फिर इसके बाद आता है गो किम। और हाँ, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर अच्छी साइड या ग्रे साइड में से ही है। सिर्फ 2 कैरेक्टर ही है जो कि इसमें ग्रे साइड से है, जो कि है गन और गो। क्या पता सीरीज के एंड तक वो लोग अच्छी साइड में ही आ जाए। एंड फाइनली
फाइनली यहाँ पे वो कैरेक्टर है जो कि हमें अभी तक दिखा ही नहीं है, जो कि है विंजन। एंड इतने ही कैरेक्टर है जिनका हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं गो किम की। एंड गो किम का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि प्री जनरेशन आर्क के स्टार्टिंग में ही हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके पास होती है हवरिंग सॉर्ड, एंड साथ में ये भी लिखा होता है कि ओनर ऑफ हवरिंग सॉर्ड, जिससे ये चीज तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं से गो किम से कनेक्टेड है ही। या तो वो गो किम का फादर हो सकता है या फिर वो गो किम का मास्टर भी हो सकता है। अभी के टाइम पर हमें गो किम के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इसके बाद आता है विंजन। सेम विंजन का भी गो किम की तरह ही रीजन है। अभी के टाइम हमें उसके बाप यानी जिनमुजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और पीडीजे सेंसेई काफी टाइम से जिनमुजिन को टीज ही कर रहे हैं। हमें जिनमुजिन की झलक दिखाई जाती है या फिर हमें जिनमुजिन के मूव्स दिखाए जाते हैं। इससे ये चीज तो क्लियर हो ही जाएगी कि हमें जिनमुजिन के पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। मिनजिन को उसके बाप के बारे में पता चलेगा जिससे वो उसी की तरह ट्रेनिंग करेगा या फिर वो उसी की तरह ट्रेन होगा। क्या बोला तूने? जिससे वो उसी की तरह ट्रेनिंग करेगा या फिर वो उसी की तरह ट्रेन होगा। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? डिप्रेशन। एंड इसके बाद में आते हैं 3 ऐसे कैरेक्टर जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो बताने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक और थ्योरी बता देता हूँ, जो कि ये है कि प्री जनरेशन आर्क के बाद लुकिज्म में आएगा एक टाइम स्किप, यानी अभी के टाइम पर जो करंट टाइम है वहाँ पर चीजें रुकी हुई हैं और अभी हमें दिखाया जा रहा है प्री जनरेशन आर्क। और जैसे ही प्री जनरेशन आर्क खत्म होगा तभी लुकिज्म में दिखेगा हमें टाइम स्किप। वो कैसे, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के एंड में। तब तक के लिए तुम ये जान लो कि वो लास्ट वाले 3 कैरेक्टर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कैसे। और हाँ, अगर तुम्हें समझना है तो वीडियो एंड तक देख ही लो, क्योंकि मैं चीजें बार बार बीच में भी एक्सप्लेन करूंगा। सो पहले बात कर लेते हैं जे किम की। तो जैसा कि मैंने मेरी कन्विक्शन वाली वीडियो में ये कहा है कि आगे जाके जे किम अपना खुद का एक नया कन्विक्शन डेवलप करेगा, जो कि होगा गुड कन्विक्शन। उसको सीखने के लिए या फिर उसको मास्टर करने के लिए जे किम को लगेगा टाइम, जो कि उसे कैसे मिलेगा, टाइम स्किप के थ्रू। एंड अभी के टाइम पे हमें जो पावर लेवल प्री जनरेशन के दिखाए जाएंगे, सेकंड जनरेशन को उसको मैच करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए ऑब्वियसली लगने वाला है टाइम, जो मिलेगा टाइम स्किप से। इसके बाद है डैनियल पार्क। इसमें तुम डैनियल पार्क की दोनों बॉडीज को भी कंसीडर कर सकते हो। अभी के टाइम पे हमें डैनियल पार्क की दोनों बॉडीज के बारे में कुछ ना कुछ सीक्रेट तो पता चल ही जाएगा, और अभी के टाइम पे हमें डैनियल की फैमिली के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया जा ही रहा है। एंड ऐसा तो होगा नहीं कि साइड कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है और मेन कैरेक्टर पीछे रह जाए। तो यहाँ पे अपना डैनियल पार्क अपने पाथ पे काम करेगा और अपने यूआई मोड पे भी। और हाँ, एक और बात, अपना ओजी डैनियल इतना बुरी तरीके से मार खाया है कि उसको रिकवर करने के लिए क्या लगेगा, टाइम, जो कि उसे मिलेगा टाइम स्किप से। एंड फाइनली इसके बाद है फाइनल कैरेक्टर, जो कि है गन पार्क। अभी के टाइम पे अपना गन पार्क जेल में है एंड उसका प्री जनरेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाता है, क्योंकि उसका बाप शिंगन यामाजाकी प्री जनरेशन आर्क में शेरों से भिड़ जा रहा है, जिससे हमें शिंगन यामाजाकी का पावर लेवल पता चलता है, जो कि मैच करने के लिए गन पार्क को लगेगा टाइम। और इसके अलावा अगर तुम एक और चीज नोटिस करो तो यामाजाकी क्लैन के अंदर जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है या फिर जो बंदा पावरफुल होता है उसके कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि अपना यामाजाकी क्लैन इंस्पायर्ड है रियल लाइफ के याकुजा गैंग से, और इनके पास रूल होता है कि जो बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है उसकी बॉडी पे होंगे काफी ज्यादा टैटू, या फिर उनकी बॉडी टैटू से पूरी तरीके से भरी हुई होती है और उनके बाल लंबे होते हैं। बट ये चीजें अपने गन पार्क के पास नहीं है। और अगर तुम कंपेयर करोगे शिंगन यामाजाकी की फिजिक और गन पार्क की फिजिक, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, और अगर गन पार्क को शिंगन यामाजाकी को सरपास करना है तो उसे भी लगेगा टाइम, और वो उसे कहाँ से मिलेगा, टाइम स्किप से। बट हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो चीज मैंने वीडियो में कही थी कि मुझे 10 सब्सक्राइबर तो भी एटलीस्ट तुम इस वीडियो से दिला ही सकते हो, वो मैंने मजाक में नहीं कही थी। अभी मेरे चैनल की काफी ज्यादा बुरी कंडीशन चल रही है, तो प्लीज अगर तुम मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हो या फिर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, हो सके तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।